मंदिर तेरे जो निवास करते, धन्य है, धन्य है, जो तुझसे समृद्ध पाते, धन्य है, धन्य है, जो तुझसे समर्थ पाते, धन्य है, धन्य है। यहोवा तुझ पर जो विश्वास लाते, धन्य है। तेरे वचन में जो हर्षित होते, धन्य है, धन्य है। यहोवा तुझ पर जो विश्वास लाते, धन्य है। तेरे वचन में जो हर्षित होते, धन्य है, धन्य है। मंदिर में तेरे जो निवास करते, धन्य है, धन्य है, जो तुझसे समर्थ पाते, धन्य है, धन्य है, जो तुझसे समर्थ पाते, धन्य है, धन्य है। मन के शुद्ध दयालु है, सचमुच धन्य है। नम्र जो है मैं जो करते, वे ही धन्य है। मन के शुद्ध दयालु है, वे ही सचमुच धन्य है। नम्र जो है जो करते, वे ही धन्य है। मंदिर में तेरे जो निवास करते, धन्य है, धन्य है, जो तुझसे समर्थ पाते, धन्य है, धन्य, जो तुझसे समर्थ पाते, धन्य है, धन्य है। मन सत्य है, वचन पढ़कर पालन करने वाले, धन्य है। लिखा हुआ वचन सुनकर मानने वाले, धन्य है। मन सत्य है, वचन पढ़कर मनन करने वाले, धन्य है। लिखा हुआ वचन सुनकर मानने वाले, धन्य है। मंदिर में तेरे जो निवास करते, धन्य है, धन्य है, जो तुझसे समर्थ पाते, धन्य है, धन्य है, जो तुझसे समर्थ पाते, धन्य है, धन्य है। सबको जय मसीह। जय मसीह। आज हमारे बीच में वचन के सेवक के लिए भाई आइजक कुसुम है। हमारा भाई आइजक, आप शुरू कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए आप। नमस्कार। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने आप संतों के पाल करके संतों के साथ इस रीति से फैमिली प्रेयर में परमेश्वर ने बहुत ही धन्य संगति दिया है। इसके लिए परमेश्वर के प्रति मैं बहुत ही आभारी और धन्यवादी हूँ। आइए हमारे ओपन द कैमरा वचन। हियर, ओपन द कैमरा।
उल्टा उल्टा हो गया सर, आपका कैमरा उल्टा हो गया, हाँ बस बस। हम्म। आइए हमारे ध्यान मनन के लिए हम देखेंगे यशायाह नबी किताब, उसका 38 अध्याय, उसका पहला पद से लेकर 5 पद तक। कोई भी मुझे हिंदी में मदद कीजिए। आइजैया चैप्टर 38 वर्स 1 to 5। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से और अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन उस एशिया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। और इसी रीति से हम दूसरा राजा की किताब, उसका 20 अध्याय, उसका पहला 3 पद को पढ़ेंगे। दूसरा राजा, उसका 20 अध्याय, उसका पहला 3 पद। 2 Kings चैप्टर 20 वर्स 1 to 3। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर फिर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। आइए परमेश्वर की सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन समय के लिए। प्रभु जी, आपके वचन को जो हमने पढ़े हैं प्रभु, पिताजी आपको वचन को तोड़कर हमें दीजिए, ताकि प्रभु जी हम जीवन को प्राप्त कर सके। महान परमेश्वर योग्यता जो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ प्रभु जी, संपन्न से खाली के आत्मा का अभिषेक दीजिए, क्रूस के आड़ में छिपाइए, बड़े सामत के साथ आप इस्तेमाल के जवाब से विनती करते हैं, ताकि प्रभु हमारे मुख्य वचन नहीं प्रभु, लेकिन ओ प्रभु जी आपके वचन को तोड़कर हमें दीजिए, ताकि प्रभु हम जीवन को प्राप्त कर सके। फिर एक बार हम आपके हाथों में सौंपते हुए, हम सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती का हमारा उद्धार करता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर एक राजा हिजकिय्याह को हम देखते हैं। हम कई बार इस वचन को इस वचन को हम देखते हुए कई बार ऐसे हमें प्रेयर मीटिंग में हम इन वचन को हम सुनते हैं। क्या लिखा है उन दिनों में, यहाँ पर हिजकिय्याह रोगी हो जाता है, और रोगी होने के बाद एक बड़ा राजा है। बड़ा राजा जब रोता है तो एक शर्म की बात है, क्योंकि राजा लोग जो है बहुत ही बड़े कलेजे के होते हैं, और बड़े दृढ़ रहते हैं, और कई लोगों को अच्छे काउंसलिंग देना होता है। और अगर राजा ही अगर ढीला पड़ गया तो प्रजा का क्या हाल होगा। यहाँ पर ये राजा को हम देखते हैं, ये बहुत ही एक सक्सेसफुल राजा के नाई हम बाइबल में देखते हैं। लेकिन इसकी लाइफ में एक ऐसी घड़ी आती है जहां पर परमेश्वर उसको कहता है, क्या कहता है कि उन दिनों में इसका राजा ऐसा रोगी हुआ था, वो मरने पर था। और आमोन के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तो नहीं बचेगा, मर जाएगा। यहाँ पर स्वयं कोई नहीं, भविष्यद्वक्ता नहीं, बल्कि परमेश्वर स्वयं हिजकिय्याह से कहता है कि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। अगर जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक निर्णय करता है तो उसको यहाँ पर जो है
हमको स्वीकारना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजा हिजकिय्याह जो है इसको स्वीकारता नहीं है। जब इन बातों को वो सुनता है तो वो क्या करता है, दूसरे पद में, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहता है, ए यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो कुछ अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। सच में राजा हिजकिय्याह ने वैसा ही किया है। कैसा? कि वो खरे मन से परमेश्वर की उपासना किया है, और परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है, ये जो गति है, इसके पहले की बात है, उसने जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था वो सब चीज उसने किया है। और क्या लिखा है यहाँ पर, कोई झूठ वो नहीं बोलता है, जो कुछ अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। और ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोता है। यहाँ पर एक राजा को ऐसे रोना वो शोभा नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो राजा जो है रोता है, वो अपने जीवन से वो कितना प्रेम करता है, इन बातों के द्वारा और रोने के द्वारा पता यहाँ पर प्रकट होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है बहुत ही दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यहाँ पर ये पांचवा पद और छह पद में अगर हम देखेंगे, तो परमेश्वर एक नबी को भेजकर वो ये संदेश देने के लिए कहता है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। इस प्रकार कहता है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। तो परमेश्वर जो है एक नबी के द्वारा उसको कहता है कि मैं तुझे 15 वर्ष बढ़ा दूंगा करके कहता है। आइए, रोने के कारण कई बार हमारे जीवन में भी जो है कुछ चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसमें से हमें समझने वाली बात यह है, ये राजा जो है उन दिनों में इस रीति से प्रार्थना किया था, आज के दिनों में हमारी प्रार्थना किस प्रकार है और हमारा जीवन किस प्रकार है, ये हमको परखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसका 10, 11, 12 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 10 से 12 तक। कोई मदद कीजिए। जो दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक हाँ, फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। यहाँ पर फरीसी खड़ा फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुनिए, वो किस रीति से प्रार्थना करते हैं। पढ़िए बहन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, 11, मैं 12। सप्ताह मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। और 12 पद। वही, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, ये जो है, ये चुंगी लेने वाला और एक फरीसी जो है किस रीति से प्रार्थना करते हैं, इन बातों को हम देख सकते हैं। जो फरीसी है वो एक सेल्फिश प्रेयर को हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक स्वार्थी प्रेयर, वो भले वो परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक रीति से वो उसने जिया है और उपवास करता है, और जिस रीति से धर्मशास्त्र में या तो पवित्र शास्त्र में जो जो है वो सब चीज जो है वो ठीक रीति से वो पालन कर रहा था। लेकिन वो किसके साथ में कंपेयर कर रहा है? चुंगी लेने वाले के साथ में अपने आप को वो तुलना कर रहा है। तुलना कर रहा है, मैं ये फलाना व्यक्ति के समान नहीं हूँ, मैं फलाना व्यक्ति के समान नहीं हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, फलाना करता हूँ, फलाना करता हूँ। लेकिन जब ये चुंगी लेने वाला क्या प्रार्थना करता है वहां पर? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग हाँ। की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, हम्म। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। देखा जाए तो चुंगी लेने वाला जो है बड़ी प्रार्थना तो नहीं की है, लेकिन बड़ी छोटी प्रार्थना में वो क्या किया है, मन खोल कर, ये मैं पापी हूं, मुझ पर तू दया कर, उसने कहा। क्योंकि
वो अपना जो है, जो कुछ अपने जीवन में उसने जो कमी घटियां हैं उसको खुली रीति से उसने क्या किया है, पूरी रीति से वो मान लिया है और पूरी विस्तार रीति से उसके सामने, परमेश्वर के सामने वो रख दिया है। प्रभु जी, मैं सिर उठाने के लिए भी काबिल नहीं हूँ, स्वर्ग की ओर सिर उठाने के लिए भी मैं काबिल नहीं हूँ। और मेरे जो चरित्र को जो है, क्योंकि तू सब चीज देखता है, अंधेरे में जो होता है सब चीज तू देखता है, उजाला में भी तू देख सकता है, सब चीज मेरे जीवन चरित्र जो है तेरे सामने बिल्कुल छिपी हुई नहीं है, सब चीज खुली हुई है और तू सब चीज देखता है। इसलिए तुझे प्रश्न करने के लिए मेरे पास मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ऐसा कर कर वो वो जो है मन के खिदित होते हुए वो क्या करता है, तो ऐसी प्रार्थना करता है। लेकिन इन दोनों प्रार्थनाओं के विषय में हम जब देखते हैं तो किसकी सुनी जाती है प्रार्थना? जो धार्मिकता के जीवन को बिताकर ऐसा प्रार्थना करने वाला की प्रार्थना सुनी गई, या जो पश्चाताप करते हुए जो छाती पीट पीट कर जो कबूल किया है, खरे मन के साथ में कबूल किया है, उसकी प्रार्थना सुनी गई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन ये सब बातें जो है यहाँ पर, हिजकिय्याह राजा जो है वो भी इसी रीति से एक शेल्फिश प्रेयर को यहाँ पर वो करता है और फूट फूट कर रोता है। देखिए, ये सब बातें हम इसलिए कहते हैं, और क्योंकि हमारी प्रार्थना या हमारा जीवन जो है एक सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, एक स्वार्थी स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में था, तो उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ दे दिया, और उसने 33.5 साल इस संसार में जीवन को बिताते हुए अपने देह को भी उसने खर्च कर कलवरी के क्रूस पर वो चढ़ गया। इसीलिए आज हम उसके उपस्थिति में बने हैं, क्योंकि अगर वो समय वो काम नहीं किया होता, आज हम यहाँ पर ऐसा इकट्ठा होना भी उसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होता। अपने आप को समर्पित करते हुए उसने क्या किया, वो मृत्यु को भी उसने गले लगा लिया है, क्योंकि वो किसका इच्छा था? परमेश्वर की इच्छा था। यहाँ पर ये राजा को हम देखते हैं, यहाँ पर राजा को 15 वर्ष जो है परमेश्वर दया कर कर उसको दे देता है। लेकिन ये 15 साल में वो क्या हुआ है, हम एक बार वो देख लेंगे। आइए, 2 Kings chapter 20 verse 12 पढ़िए। उस समय बलदान का पुत्र बरुकदबाल के, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंटें भेजी। हाँ, यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा रोगी से वो चंगा हो गया। और तो बेबीलोन का राजा जो है वो कुछ भेंट को बेचता है, कुछ गिफ्ट्स को लेकर आकर वो देता है। तो हिजकिय्याह जो है, 13 पद पढ़िए सिस्टर। उनके लौने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में से जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। हाँ, यहाँ पर 13-14 पद में अगर हम देखेंगे, 12-13-14 पद में हम देखेंगे, यहाँ पर यहाँ से जो है उसका जीवन जो है बहुत ही भिन्न रीति से हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर एक बबलोन का राजा जो है, वहां पर वो उसका उसका तबीयत ठीक होने की वजह से वहां पर उसको भेंट लेकर आता है। लेकर आने के बाद हिजकिय्याह क्या करता है, उसको, ये पूरे पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, यहाँ पर वो अपने सोना चांदी और सुगंध द्रव्य और तेल, ये सब चीज जो है वो दिखा देता है। और आखिर में क्या लिखा है, 13 पद का आखिर भाग में, जो उसने उन्हें न, हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। इसका मतलब ए टू जेड जो है उसके राजघराने में वो सब चीज जो है किसको बता दिया? बेबीलोन के राजा को उसने बता दिया। और उसके बाद में क्या हुआ है, इन सब बातों को हम देख सकते हैं कि किस रीति से इज़राइल के जो परमेश्वर के बच्चे जो है
बबुलोन जो है, बबुलोन को उठा लिया गया है। और किस रीति से ये पूरे सोना चांदी, ये जो कुछ चीजें हैं, सब चीज जो है बबुलोन को उठा लिया गया है। कोई भी हमारे घर पर अगर सोना चांदी होता है, हमारे तिजोरी तक आने नहीं देते हैं हम। एक इनर सर्कल होता है, एक फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो वहीं तक हमारा सीमित होता है। हम किसी को, बाहर व्यक्ति को, जो स्पेशली जो बाहर के लोग हैं, उनको हम बिल्कुल हमारे इनर सर्कल में आने नहीं देते हैं। लेकिन ये हिचकिया जो है, वहां पर आकर सब चीज बता दी। यहाँ पर क्या लिखा है? हिजकिय्याह के भवन और राज्य में ऐसा कुछ वस्तु नहीं था जो उसने उन्हें न दिखाई हो। और आगे का देखेंगे, पूरे पतन 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 जो है, एक टेम्पटेशन में गिर जाता है, एक परीक्षा में वो गिर जाता है। और क्या लिखा है? अट्ठापद पढ़िए सिस्टर। और दो अट्ठापद। और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे, और वे खोजी बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हाँ, ये जो है परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह के पास आता है। क्या कहता है? जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हुए हैं, वो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे। आने वाले दिनों में ये सब चीज होगा कर कर परमेश्वर बड़े स्पष्टता के साथ में यहाँ पर बता देता है। और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। खोजे बनकर, कौन है ये खोजे बनकर? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और कई लोग जो है, जो बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति लोग जो है, ऐसे खोजे बनेंगे। खोजे ऐसे बेबीलोन के राजा जो है, उन्हें खोजे बनाएंगे कर कर परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर कर बता दिया था। ये तो कभी घटी है, एक एक 110 साल के बाद घटी है। लेकिन परमेश्वर जो है आदि अंत को सब चीज जानता है। इसलिए परमेश्वर बड़े स्पष्टता के साथ में यहाँ पर बता दिया है। ये सब परमेश्वर के पास से ये वाणी आने के बाद राजा हिजकिय्याह का प्रतिस्पंदन किस प्रकार है, हम देखेंगे। 19 पद पढ़िए। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या यह भला नहीं है। हाँ, तो हिजकिय्याह जो है, उसको कुछ भी टेंशन नहीं है। यहाँ पर हम जो है, परमेश्वर जब हमारे जेनरेशन्स की जब वो चिंता करता है, और वो आने वाले दिनों में क्या क्या घटने वाली है उसके बारे में चिंता करता है। लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह जो है इतना फ्री माइंडेड है, और वो अपने आप की चिंता करता है यहाँ पर। लेकिन वो अपने बच्चों की चिंता नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन वो क्या करता है? वो क्या कहता है? वह भलाई है, क्योंकि उसने सोचा, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो ये क्या भला नहीं है। इसका मतलब बहुत ही यहाँ पर एक सेल्फिश प्रेयर को हम देख सकते हैं, सेल्फिश लाइफ को हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखेंगे, अगर परमेश्वर जब उसे कहा कि तू निश्चय मर जाएगा, तो अपने घराने को जो जो आज्ञा देनी है वो दे दे। जब वो वचन को अगर वो स्वीकारा होता, तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा परीक्षा में नहीं पड़ा होता, और आने वाले दिनों में इतना बड़ा विपत्ति, परीक्षाएं जो हैं, उसके बाद की पीढ़ी को अनुभव करना नहीं होता। लेकिन उसने ऐसा काम को करने के कारण उसने बड़ा पतन में पूरा इजराइल प्रजा को लेकर आ गया। आइए, दूसरा राजा उसका 21 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ लीजिए सिस्टर। वर्ष 1:1, 21:1। 2 Kings chapter 21 verse 1। जब मन से राज्य करने लगा, तब वह 12 वर्ष का था, और हाँ बस। यरूशलेम में हाँ, और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज करता रहा। मनुष्य, मनुष्य कौन है? ये हिजकिय्याह का पुत्र है। और उसको वो कभी है, तब वह 12 वर्ष का था। वो कितना वर्ष का था? 12 वर्ष का था। और यरूशलेम में कितना वर्ष राज किया है? 55 वर्ष राज किया है। 55 ईयर्स, 5 साल का। हमारा भारत देश में 5 साल का राज्य जो करते हैं, उसमें हम नरक को देख सकते हैं। 10 साल का जो राज्य होता है, उसके अंदर हम नरक को देख सकते हैं। लेकिन ये 55 वर्ष में
55 वर्ष कौन राज किया है? हिजकिय्याह का जो लड़का है, जो 15 वर्ष में पैदा हुआ लड़का है, कितना उम्र में उसको राजा बनाया गया? जब मनुष्य राज करने लगा तब वह 12 वर्ष का था। 12 वर्ष के बच्चे को हम कहाँ पर भेजते हैं? राजगद्दी पर बिठाते हैं, या उसको बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, या बड़े बड़े जिम्मेदारी देते हैं, घर के बड़े बड़े जिम्मेदारी को हम देते हैं, या हम उसको कहाँ पर भेजते हैं? 12 साल के बच्चे को हम संडे स्कूल में भेजते हैं, सीखने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर मनुष्य जब राज करने लगा तो वह 12 वर्ष का था। इसका मतलब 15 साल के वर्ष में जो ग्रेस पीरियड था उसके अंदर वो पैदा हो गया। पैदा होने के बाद जैसा 15 वर्ष, और एक बात बताना मैं भूल गया, जब परमेश्वर ने उसको 15 वर्ष दिया था हिजकिय्याह को, तो उसने जीवन को बिताया या तो मृत्यु को बिताया? बताइए। अगर कोई डॉक्टर मरीज को कहता है, भाई तू 2 महीने से ज्यादा जिएगा नहीं, तो मर ही जाएगा, तो वो जिंदगी जिएगा या हर दिन वो मौत का बाट को जोता रहेगा? परमेश्वर ने एक मनुष्य जाति को बड़ा गिफ्ट क्या दिया पता है? मनुष्य जाति को, भले वो अन्य जाति हो या बिलीवर्स क्यों ना हो, हमारा मृत्यु जो है हम नहीं जानते हैं। ये बड़ा गिफ्ट जो है परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए आज के दिन को हम जी रहे हैं। आज के दिन को हम जी रहे हैं। अगर हमें हमारा मृत्यु का दिन पता होता तो हम लोग क्या करेंगे? हर दिन मृत्यु को अनुभव करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमको जीवन जीने के लिए उसने ये सब बातें जो है वो अपने पास रखा है। इसलिए किसी को भी अपना मृत्यु का दिन जो है किसी को पता नहीं, ये गॉड्स गिफ्ट है ये। लेकिन ये सौभाग्य किसको नहीं था? राजा हिजकिय्याह को नहीं था, क्योंकि वो 15 साल जो है वो परमेश्वर ने कह दिया, वो 15 साल जो है 15 साल, इसका मतलब 15 × 365 डेज जो है उसने मृत्यु का अनुभव किया, ना ही जीवन का अनुभव किया। और दूसरे पीढ़ी को उसने क्या लेकर आया है? एक मृत्यु को ही वो लेकर आया है। और ये सब मैं कई चीजें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय के कमी होने के नाते। और एक कैरेक्टर को हम देखते हैं, और ये मनुष्य जो है इसके उसने अपने जीवन में क्या क्या किया है 55 साल। और एक वचन को पढ़कर मैं मनुष्य के बारे में समाप्त करता हूँ। उसने दूसरा पद में आखिर भाग में क्या लिखा है? जिनको यहोवा ने इज़राइल के सामने देश से निकाल दिया था, वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार, दूसरा पद, जिनको यहोवा ने इज़राइलियों के सामने देश से निकाल दिया था, वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। इसका मतलब जो कुछ उसका पिता हिजकिय्याह ने वो अपवित्रता की चीजें जो है निकाल दिया था, ये उसके लड़का जो मनुष्य जो है उसने क्या किया? इन सबों को लेकर आकर वापस उसने क्या किया? परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के लोगों को अपवित्र कर दिया। कितने साल? 5 साल, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 55 साल, 55 ईयर्स। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा समय होता है 55 साल। ये 55 साल जो है इज़राइल को नरक को बताया है। और एक कैरेक्टर को हम देख लेंगे। आइए, दूसरा राजा की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 14 पद पढ़िए। 2 Kings chapter 13 verse 14। एलिशा को वह रोग लग गया जिससे हम्म। उसकी मृत्यु होने पर थी। तब हाँ। इज़राइल का राजा यहोवाश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। हाँ, यहाँ पर भी हमारा सिर्फ हमारा ध्यान मन ये है कि हिजकिय्याह के दिनों में भी हिजकिय्याह भी रोगी हुआ था, और यहाँ पर भी एलिशा भी रोगी हुआ है, और वो मृत्यु होने पर था। ये दो स्टेटमेंट्स जो है हिजकिय्याह के दिनों में भी देख सकते हैं, और ये एलिशा के दिनों में भी हम देख सकते हैं। एलिशा का प्रतिस्पंदन किस प्रकार है ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वो एलिशा खुद नहीं रोता है, लेकिन कौन रोता है? इज़राइल का राजा जो है वहां पर उसको देखकर, उसकी तबीयत को देखते हुए, उसकी हालत को देखते हुए वो फूट फूट कर रोता है। फूट फूट कर रोता है। तभी
और एलिशा क्या कहता है, तू धनुष और तीर को लेकर आकर कर। ये सब बातें पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वो किस रीति से उसका, ये एलिशा जो है एक सेल्फिश मोटो में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो किसके बारे में सोच रहा है, धनुष और तीर को किसके लिए लेकर आने बोला है, वो स्वयं के लिए नहीं, बल्कि इज़राइल के लिए, इज़राइल के बारे में वो सोच रहा था, और इज़राइल का भला हो इसी बारे में वो सोच रहा था। इसीलिए वो यहाँ पर जब ये तीर को मारने के लिए कहता है, तभी ये पूरा देख के पढ़ेंगे हम 18 पद। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इज़राइल के राजे से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। यहाँ पर 3 बार मारने के लिए जो कहता है, वो क्या करता है, भूमि पर मार करके कहता है, तभी वो कितना बार मारता है इज़राइल का राजा, तब वह 3 बार मार कर ठहर जाता है। और उससे परमेश्वर का जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू अराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। इस सब संदर्भ को जब देखते हैं, वो मरने पर था, लेकिन वो किसकी चिंता कर रहा है, इज़राइल की प्रजा की वो चिंता कर रहा है। और वो 3 बार जब पटकने के लिए कहता है, वो कितने बार पटकता है, 3 बार पटकता है। लेकिन वो ऐसे समय में भी, ऐसे रोगी की परिस्थिति में भी, वो क्रोधित होकर क्या कहता है, तुझे 5 या 6 बार मारना था, ताकि तू आराम को यहां तक मार देता, उसका अंत ही कर डालता था। हिजकिय्याह के एटीट्यूड को देखिए, और एलिशा के एटीट्यूड को देखिए, उसके बर्ताव को देखिए, वो किस रीति से। उसके बाद में क्या लिखा है 20 पद में, तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। यहाँ पर एलिशा जो है वो मर गया। एलिशा जो है, हिजकिय्याह की नाई बिलक बिलक कर रोकर, उसने ऐसा काम को नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ करेगा, भले वो नुकसान हो, मेरे भलाई हो, या परीक्षा हो, सब चीजें जो है मेरे भले के लिए है। क्योंकि मैं जो हूँ उसके हाथों के, उसने मेरे लिए जितने दिन दिए हैं और मेरे जीवन में जो कुछ अनुमति करता है, सब चीज भलाई की है, वो भली खूबी वो जानता था। इसलिए उस मृत्यु को जो है, उसने क्या किया है, स्वीकार लिया है। और इसके बाद में देखते हैं, तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। यहाँ पर एलीशा मर जाता है, उसको मिट्टी दी जाती है। और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रति वर्ष वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल ने उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। कहाँ पर डाल दिया, एलीशा के कब्र में डाल दिया। और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। एलीशा के शव को छूते ही वो, जो एलीशा की हड्डियों को छूते ही वह जी उठा। ये कितनी अद्भुत बात है प्रियो, बहुत ही अद्भुत बात है। एलीशा जो है, बिना कुछ प्रश्न किए, जो कुछ परमेश्वर की इच्छा, हम ऐसे मंडली में पाए जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की इच्छा को करना, कितने आसानी के साथ में हम इन बातों को कह देते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने वाली बारी आती है, तब हमको कितना कष्ट होता है। हाँ, लेकिन मैं भी मेरे लाइफ में, मैंने इन सब बातों को मैंने जब अनुभव किया, परमेश्वर जब, परमेश्वर हमको दुख देता है, परीक्षाओं में ले जाता है, सब चीज करता है, तब हमको क्या करना है, स्वीकारना है, स्वीकारना है। क्योंकि हमेशा परमेश्वर वो परिस्थिति में नहीं रखता है हमें। ये तो यहाँ पर मृत्यु की बात लिखी है, मृत्यु जो है बहुत ही एंड स्टेज है वो। लेकिन हमें सीखने वाली बात यह है, जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है, वो इच्छा जो है हमारे दिन, हर दिन, सुबह सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, पूरे हर दिन का, हम परमेश्वर की इच्छा में है कि नहीं, अपने आप को परखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी ये 2 कैरेक्टर को हम लोग सामने रखेंगे। हिजकिय्याह अपने जीवन में 15 साल के जीवन को बिताने के बावजूद भी, उसने, ना ही उसने 15 साल के जीवन को तो पा लिया, लेकिन वो 15 साल एक जीवन को नहीं बिताया, बल्कि मृत्यु को बिताया है। और उसके बाद की पीढ़ी को भी उसने मृत्यु
मृत्यु की तरफ वो ले चला है। लेकिन यहाँ पर एलिशा को हम क्या देखते हैं? एलिशा जो है, परमेश्वर के ने जो कहा है उसको स्वीकारा है, और उसका ध्यान किधर था? वो स्वयं के ऊपर नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा पर था, मंडली के ऊपर था। हाँ, इसके कारण वो क्या किया? उसको स्वीकार लिया। स्वीकारने के बाद क्या हो गया? बड़ा चमत्कार, बड़ा मिराकल मिरेकल जो है यहाँ पर हो गया। उसकी हड्डियों को छूते ही एक मृत्यु व्यक्ति जो है वो जी उठा है। ये कितनी बड़ी बात है, हम देख सकते हैं। हमारे जीवन के द्वारा हम मृत्यु को लेकर आ रहे हैं या जीवन को लेकर आ रहे हैं, ये है, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कभी भी ये ध्यान में रखिए। मेरे जीवन में 2012 में मेरा मैरिज हुआ था, और 4 साल तक मैं हमको कोई बच्चे नहीं थे। तब मैंने एक प्रार्थना किया था, और ये जो है परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसके अनुसार करना, ये जो है बचपन में मुझे संडे स्कूल में सिखाया गया था, वो मेरे जीवन में ऐसा बैठ गया है। मैं उसको अमल करता हूँ, अमल करने वाली बात है, और मैं अमल कर कर बड़े हियाव के साथ में मैं ये आज आप लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ इन बातों को। 4 साल तक मेरे बच्चे नहीं थे, उस समय मैंने ये प्रार्थना किया था, प्रभु जी, अगर अगर मुझे गर्भ का फल अगर नहीं देना, अगर तेरी इच्छा है तो मुझे नहीं देना है। क्योंकि अगर मैं प्रार्थना करने के बावजूद भी मैं ऐसे बच्चों को मैं प्राप्त भी करूं, और उसके बाद में मुझे रोना पड़े उस बच्चे के कारण, तो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि तू आदि अंत को जानता है, इसलिए मुझे तेरी इच्छा में है तो ही देना, मुझे अगर तेरी इच्छा में नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कर कर मैंने प्रेयर किया है। लेकिन परमेश्वर कितना अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है। अब्राहम को दी हुई प्रतिज्ञा को मुझे देते हुए, मुझे 14 साल में जैसा जनवरी 1 को जब हम प्रॉमिस लेते हैं, उस प्रॉमिस में उसने जैसा मुझे अब्राहम को दी हुई प्रतिज्ञा दिया है, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका पहला 2 पद के अनुसार उसने दिया, दूसरा पद में जो दिया है वो प्रतिज्ञा मुझे दिया था, उसी 1 वीक में जो है मेरी वाइफ कंसीव होगी। और एक वचन को पढ़ते हैं आखिर में, पढ़िए। मैथ्यू 4:4, सॉरी, 1 जॉन 2:15 and 16। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई नहीं, संसार नहीं से वो नहीं प्रेम, है। नहीं सिस्टर, वो नहीं है एक्चुअली। रेफरेंस ये हो गया। यहाँ पर एक वचन मैंने मिस कर डाला। क्या लिखा है? परमेश्वर के मुख से निकली हुई हर एक बातें जो है वो जीवित रहती है। और बहुत ही सुंदर वचन है, मैं मिस कर दिया है। मनुष्य खाने पीने के द्वारा जीवित नहीं रहता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकली हुई हर एक बातों के द्वारा जीवित रहता है। रेफरेंस मैंने खुद मिस कर दिया है। क्या लिखा है? हम कैसे जीवित रह सकते हैं? परमेश्वर के मुख से निकली हुई वचन के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। खाने पीने के द्वारा जीवित नहीं रह सकते हैं। ये जो है ये वचन मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा काम कर गया है। ये वचन को जब मैं परीक्षाओं के द्वारा गया, तभी मुझे समझ में आया इसका मतलब क्या है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको जीकर दूसरों को जीवन में ले आना है। इन बातों को हमें यहाँ पर देखने मिलती है। और इच्छा के बारे में हम कई बार जो है पढ़ते रहते हैं कि उसकी ना ही प्रार्थना करना है, उसकी ना ही प्रार्थना करना है, बिलक बिलक कर प्रार्थना हमको करना है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा की प्रार्थना को हम करना है, ताकि हम हमारे जीवन में और आने वाली पीढ़ी में क्या लेकर आए? जीवन को लेकर आए।
और एलिशा के जीवन, एलिशा जिस रीति से जीवन को लेकर आया है और और हिजकिय्याह जैसा मृत्यु को लेकर आया है, ये दोनों चीजें जो है हमारे सामने परमेश्वर ने रखी है। और हम कैसा जीने का है, ये जो है हमको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये बड़ा आदर्श जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, स्वयं है। जब कलवर के क्रूस पर वो जा रहा था, क्या कहा? अगर हो सके तो ये पात्र जो है मुझसे दूर दूर कर दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह ये काम को पूरा कर पाया है, तो हम कौन होते हैं? हाँ, हमको भी क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा, भले वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब हम वो काम करेंगे। ये तो मृत्यु की बात यहाँ पर लिखी है, लेकिन हर कदम में, हर एक चैलेंजेस जो है हमारे जीवन में जब आती है, तब हम परमेश्वर की इच्छा को जब हम आगे रखते हैं, तो परमेश्वर वो एक स्टेप लेने की देरी है। जब हम एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, दूसरा कदम जो है बहुत ही आसानी के साथ में हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमको इतना सहायता करता है, इतना सहायता करता है, सिद्धता की ओर हमें ले जाती है। सिर्फ हमको क्या करना है? कुछ भी चीज जो है, एक कदम जो है सैक्रिफाइस करते हुए, बलिदान के साथ में एक एक स्टेप आगे डालते हैं, तो हम दूसरा स्टेप जो है, परमेश्वर का अनुग्रह जो है हम पर बहुतायत से है, इसके कारण दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप्स जो है बड़े आसानी के साथ में हम आगे डालते हुए वो उस सिद्धता की ओर हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर इस वचन को हम सबों के लिए आशीष करे।